बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर आप देख रहे हैं, तीसरी क्लास है ये हमारी। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि आप गुज़िश्ता जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं उनको आप लाजमी तौर पर देख लें, तब आपको इस क्लास की ज़्यादा समझ आएगी। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज सीखने लगे हैं, किस तरह की कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं और उनकी एग्जांपल सीखेंगे। पहली है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। मैं कोशिश करूँगा कि अल्फाज का चुनाव इस तरह से करूँ कि आपको आसानी से समझ आ सके। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें, आपको मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल मैं करने से गुरेज़ करूँगा। बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। सारी की सारी जो आपको डिटेल्स हैं, जो लिंक्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। रो मैट्रिक्स, हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि हमारे पास है एम हमारे पास गिवन है, that is equal to 2 -1 and 7। अब अगर आप इसमें नोट करें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है कॉलम का। अब कॉलम्स की अभी हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आपको सिर्फ एक ही रो मिलेगी जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी एक से ज़्यादा भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ एन, वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 and 0। ठीक है, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही रो मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं रो मैट्रिसेस या रो मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि जैसे अगर हमें कोई ऐसी मैट्रिक्स मिले जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये एग्जांपल आपके सामने है 1 0। देख रहे हैं वर्टिकल सिर्फ एक ही आपको लाइन नज़र आ रही है, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है 2 0 1, आपको सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आ रहा है इसमें, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जी? अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, इनकी तादाद आपस में मिल ना रही हो। यानी कि अगर रोज 3 हैं तो कॉलम 3 नहीं होने चाहिए। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हमारे पास बन जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल्स आपके सामने है, ए है, देखिए इसमें कॉलम्स रोज़ कितनी है 1 2 और ये 3 रोज़ हैं जी। कॉलम देखिए 1 2 कॉलम है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रोज़ कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आगे और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल ऊपर वाली मैट्रिक्स से कुछ मिलती जुलती
टाइप है मैट्रिक्स की। A matrix is called square matrix if it has number of rows is equal to its number of columns। ये उसके उलट बात करती है, यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर देख लें 1 2 रोज हैं, 1 एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 3 रोज हैं 1 2 3 तो कॉलम भी 3 होंगे 1 2 3। देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। ये आगे एक और एग्जांपल है, ये भी एक केस देख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रुकन है, सिर्फ एक ही। इसमें रोज कितनी है 1, एक ही मिलेगी। कॉलम कितने हैं 1, इसका ऑर्डर होगा 1 by 1। ठीक है जी। ये नीचे ऑर्डर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स M इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स। अब दोनों में से कोई एक भी चूज कर सकते हैं, कोई एक भी पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछा जाए नल मैट्रिक्स क्या होती है, हो सकता है पूछा जाए जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम मैट्रिक्स की एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हो, यानी कि ज़ीरो के अलावा कुछ भी ना हो, सिर्फ ज़ीरो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए ये 2 by 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी ज़ीरो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। और इसे हमेशा हम डिनोट करते हैं ख़ास तौर पर ओ के साथ। ठीक है जी, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अ मैट्रिक्स obtained बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A transpose। ठीक है जी। अभी आपको मैं इसको एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, बात एक ही है। आप दोनों में से कोई एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही सीक्वेंस में चलें कि आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, जैसे इसका फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकेंड रो है 2 1 एंड 0, थर्ड रो है -1 4 एंड -2। हमें क्या करना है, इन रोज़ को, ये जो नज़र आ रही हैं, इनको चेंज कर देना है कॉलम्स में। 1 2 3 ये फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 या नेक्स्ट जो आप ट्रांसपोज बना रहे हैं वो ये चीज़ यहाँ पर पहले लाइन में आ जाएगी। इसी तरह ये दूसरी रो आ जाएगी इस तरह से 2 1 0। इस तरह से तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगी, -1 4 -2 बन जाएगा, -1 4 -2 ये कॉलम बन जाएगा। तो ये एक जो नई हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ डैट मैट्रिक्स, और इसको हम ए एंड टी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। Let A be a matrix, then its negative -A is obtained by changing the sign of all the entries of A। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास A, हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज के साइन है आप चेंज कर देंगे। साइन मतलब अलामतें आप चेंज कर देंगे। अगर प्लस लिखा है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस लिखा है तो आप प्लस कर देंगे। जैसे 1 है, 1 लिखा है प्लस का है तो आप -1 लिख देंगे, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। 3 है इधर तो यहाँ पर आप -3 लिख देंगे, -2 है तो यहाँ +2 लिख देंगे, 4 है तो यहाँ -4 लिख देंगे। तो ये जो नई मैट्रिक्स हमने बना ली है वो इस मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स इसको बोलेंगे हम, इसको माइनस के साथ डिनोट करेंगे। ए है तो इसको हम कहेंगे -ए। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली शर्त है जी उसकी स्केयर होनी चाहिए मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कहता है जी पहली शर्त यह है कि इसको स्केयर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये है फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो, इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, एम टी लिखा हुआ है छोटा सा टी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। 1 2 3 बन जाएगा कॉलम 1 2 3, उसके बाद 2 -1 4 2 -1 4 सेकेंड कॉलम, थर्ड रो 3 4 0, थर्ड कॉलम बनेगा 3 4 0। अब ज़रा इसको इस मैट्रिक्स को जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया है इन दोनों पे ज़रा गौर करें। देखें ये कॉलम जो है थर्ड तीसरा तीसरे के इक्वल है, ये आपको इक्वल मैट्रिक्स नहीं नज़र आ रही, यानी कि जो m है वो m ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ये देखें। ठीक है जी, ये जो हमने एम टी फाइंड किया है ये एक्चुअल में m ही है, यानी कि ट्रांसपोज लेने से इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसी मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाए तो हम ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी है। ठीक है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स वही शर्त, ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसमें फ़र्क ये है ऊपर वाले के साथ कि इसमें ट्रांसपोज आप जब लेते हैं तो वो -a के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये ए मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 1 -1 0, इसका आप ट्रांसपोज ले लें, ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अब अगर इसको और इसको देखें आप तो ये माइनस का आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये 2 3 फर्स्ट कॉलम के अंदर प्लस में है तो यहाँ माइनस में। आप एक काम करें, इन सब में से -1 कॉमन ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लिया। अगर आप इस मैट्रिक्स को और इसको गौर करेंगे तो दोनों देखो सेम बन चुकी हैं, तो ये -a के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। इस काल उस वक्त हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ये जो बोलते हैं ना, जहाँ से ये मैट्रिक्स शुरू होती है उसकी फर्स्ट एंट्री, उसको आप इस तरह से जो डायगोनल ये फर्स्ट नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं डायगोनल। कहता है इन में से कोई एक जो है ना कम से कम वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। अगर सारे ही नॉन ज़ीरो हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, देखिए सेकंड एग्जांपल है 1 2 है 2 है, चाहे ये रिपीट होते रहें, यानी कि यहाँ पर कोई एक चाहे यहाँ मिल जाए यहाँ मिल जाए यहाँ मिल जाए, चाहे तीनों ही मिल जाएं, ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक ज़ीरो ना हो। अगर तीनों ही ज़ीरो नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर दो भी मिल गए तो अच्छी बात है, कम से कम एक तो ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे इधर मिल जाए इधर मिल जाए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और बाकी याद रखें ऊपर वाले नीचे वाले सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स से ही मिलती जुलती है, चाहे उसको देखिए उन्होंने यूज़ कर दिया। अ डायगोनल मैट्रिक्स, पहली शर्त यह है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। देखिए ये जो डायगोनल की बात हो रही है ना, क्या था इस डायगोनल में सारे जो एंट्रीज़ हैं
वो बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 हो, इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, k है तो k होना चाहिए, यानी कोई भी। लेकिन ज़ीरो तो आपको पता है वो ये तो बिल्कुल भी नहीं ज़ीरो होगा, अगर ज़ीरो होगा तो ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल की एंट्रीज सेम होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स से मिलती जुलती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर इन तमाम डायगोनल की एंट्रीज 1 के इक्वल हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जांपल भी लिखी हुई है। 1 0 0 0 है, 1 है, 0 है, 0 0 एंड 1। ये देखें डायगोनल की एंट्रीज किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल, और बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं। आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होती हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी आज की क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें मेरे फेसबुक पेज का लिंक होगा, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोस चेक कर सकते हैं। उस पेज को भी होपफुली आप ज़रूर लाइक कर देंगे। आने वाली अपडेट्स भी